रसूल फरमाते हैं हदीस में मतलउल कमरैन से पढ़ने लगा हूँ, मतलउल कमरैन से हदीस पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली वो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। जन्नत और जहन्नम हुसैन के बाबा के हाथ से बटेगी। लोग यजीद को किस मुंह से जन्नती कहते हैं? जन्नत लेने के लिए नमाजियों को भी अली के पास जाना होगा। जो बेनमाजी है वो कैसे जा सकता है? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, मतलउल कमरैन का हवाला दिया है, सुन्नियों की किताबों से पढ़ रहा हूं नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूं। काली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। मेरे किसी अजीज ने शेर पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था कि बचना है तो अली से जहन्नम में जाइए, लेकिन जब मैं हदीस पे पहुंचता हूं तो मैं सोचता हूं या अल्लाह, जो जहन्नम में जाएगा वो भी अली से बच नहीं सकेगा, इसलिए कि जन्नत लेना है तो अली के पास जाना होगा, लेकिन जहन्नम भी तो अली के हाथ से तकसीम होगी। अगर कोई इतना कट्टर अली का दुश्मन है कि ठीक है अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, जहन्नम में जाना गवारा है लेकिन अली का चेहरा देखना गवारा नहीं है, कोई इतना कट्टर भी तो दुश्मन हो सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया जन्नत जो अली बांटेगा जहन्नम भी वही अली बांटेगा। पता चला जहन्नम में जाओगे तब भी अली के बगैर नहीं जाओ। जहन्नम भी लेने के लिए, जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास आना पड़ेगा। जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास, यानी पास तो आना है, ठिकाना कोई चाहिए, अली के पास आना। दुश्मन बन के आएगा तो जहन्नम मिलेगी, लेकिन लेना तो वहीं से, झोली तो वहीं फैलानी। अगर ठिकाना चाहिए तो झोली वही, चाहे जहन्नम ही हो। लेकिन हम सुन्नी होशियार है, जहन्नम क्यों लेने लगे? जैसी है सखी, जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये किसने कहा कि तलब से सिवा मांग रहा? ये किसने कहा तलब से सिवा मांग रहा हूं? जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये हुसैन का बाबा है, जन्नत जहन्नम जो बांटेगा। हुजूर की हदीस है अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा, जिसको अली की चिट्ठी नहीं मिलेगी वो पुल सराज से नहीं गुजर सकेगा। लेकिन सुन्नियों एक बात ख्याल से सुनना, आज चिटिंगबाजी का दौर चल रहा है। अली के नाम पे लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग अहले बैत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग सहाबा के नाम पे सियासत कर रहे हैं। हम सुन्नी सियासत करने वाले लोग नहीं हैं, जिसको मानते हैं आखिरत के लिए मानते हैं। ये और बात है कि दुनिया में भी उसका फैज मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहले बैत का नाम लेके सहाबा को गालियां देना, सहाबा का नाम लेके अहले बैत को गालियां देना आजकल लोगों का मशगला बन गया है। लेकिन सुनो सुनो, ये दोनों इतने करीब करीब है, इतने करीब करीब है। सिद्दीक ने देख के मुस्कुराया अली को, तो मेरे मौला ने कहा मेरे भाई अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? तो कहा रात में नबी ने कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा। मेरे मौला ने भी मुस्कुरा दिया, कहा अली अब तुम क्यों मुस्कुराते हो? रात तुमको कहा अली चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा, और मुझे कहा खबरदार अली अबू बकर के दुश्मन को चिट्ठी मत देना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। मियां ने हदीस पढ़ी, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। लेकिन बात इतनी है, बात इतनी है, शहर में दरवाजा एक होता है, लेकिन कभी कभी इधर उधर से घुस करके चोर उचक्के फलांग करके आ जाते हैं और शहरों की चीज उठा के ले जाते हैं। जिन्हें दरवाजे से नहीं आना वो इधर उधर से आ जाते हैं। ठीक है, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, तवज्जे, गलती करूं तो मेरे पूरा उलमा से स्टेज ही भरा हुआ है, मेरे सादात भी मौजूद है, अर्श मकाम मेरे सादात मौजूद है, मेरे उलमा ज़वील एहतराम मौजूद है। हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, जिसे दरवाजे से नफरत होती इधर उधर से कूद कर भी आते हैं। ठीक है, चोरी करके ले जाते हैं, फलांग कर इधर उधर से। हुजूर ने जब इल्म की बात आई, तवज्जे,
सुनियो, ध्यान देना, मुश्किल हो रही हो तो बात कहना आसान होगी इंशाअल्लाह, और निस्बतें दिल लगाओगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, दिल लगाओगे कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने जब इल्म की बात की तो कहा मैं शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब विलायत की बात की, अना दारुल हिकमा वो अली जुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं। हिकमत का शहर नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हिकमत का घर हूं और अली उसका, दोनों का दरवाजा अली। हिकमत को कभी मुफस्सिरीन नबूवत पर महमूल करते हैं, तफासिर उठाकर देखें, और चूंकि नबूवत खत्म हो गई तो विलायत पर महमूल करते हैं हिकमत को, ठीक है, हिकमत को विलायत पर। इल्म की बात आई तो कहा शहर हूं, और विलायत की बात आई तो कहा विलायत का घर हूं। भाई शहर में दाखिल होने के लिए ज्यादा पाबंदी नहीं होती, शहर में भाई अब्दुल कादिर बापू का ये शहर है नापा, कोई आए, मुस्लिम आए, गैर मुस्लिम आए, यहूदी आए, ईसाई आए, और जो है वो अपना है बेगाना है, दरवाजा बनाया, दरवाजे से आएगा तो चेकिंग होगी, इधर उधर से घुस फान के आया तो। इसीलिए इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, दरवाजे से नहीं आना, इधर उधर से छीन छान छपटक उचक्कापन करके कुछ ना कुछ ले लें, लेकिन लेकर भी गुमराह हो जाते हैं। वरना अशरफ अली थानवी किस खेत की मूली का नाम है, इब्ने तैमिया किस जात का नाम है, बात तो इतनी है, इस्माइल देहलवी किस जात का नाम है, ये सब उचक्के लोग ही तो हैं। बेअदबी न समझे आप इसको, इसलिए कि जो नबी का अदब नहीं करते उनकी शान में ऐसी बातें कही जाती है। हमारे यहाँ अदब इसी को कहते हैं, जो महबूब का अदब करते हैं उनका हम अदब करते हैं, जो महबूब का अदब नहीं जानते फिर उनके लिए यही अदब के अल्फाज होते हैं। तो कहा कि इल्म का शहर हूं, यानी कि दरवाजे से नहीं आना चाहेंगे, इधर उधर से कूद फान कराएंगे तो इल्म की कुछ डलियां लेकर भागेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब विलायत की बात आई तो कहा ना दारुल हिकमा, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का शहर नहीं बल्कि घर हूं, और अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर कहा और विलायत का घर कहा, क्या पता चला शहर में आने पर ज्यादा पाबंदी नहीं होती, लेकिन घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी शराफत पर यकीन होता है, जिसके तकवा पे यकीन होता है, जिसकी दयानतदारी पे यकीन होता है, जिसकी अमानतदारी पे यकीन होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखे इल्म का शहर है, कूद फान करके कहीं से भी लेके भाग गए, आलिम तो बन गए मगर वली नहीं बन सके। और मकातिबे फिक्र में आलिम तो बन गए, वली नहीं बन सके। क्यों? इसलिए कि घर पे उसी को बुलाया जाता है जिस पे यकीन। बोलो, इतनों से दोस्ती होती, सबको घर क्यों नहीं बुलाते? जिस पे यकीन होता है उसी को घर बुलाते हैं। अब पता चला दारुल हिकमा में उसी को बुलाते हैं जिस पर यकीन और एतमाद होता है। अब पता चला 73 में 72 को नहीं बुलाते, एक ही वालों को बुलाते हैं। इसीलिए तो औरों के यहाँ मुहद्दिस मिलेगा, शेखुल हदीस मिलेगा, आलिम मिलेगा, कारी मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा, लेकिन गौसे आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अशरफ सिमना सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिस देवा सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, साहिबुल बरकत सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, मुजद्दिद आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे। पता चला नबी विलायत के घर में उसी को दाखिल करते हैं जो अली का वफादार होता है। और जो घर होता है ना, घर खुला हुआ नहीं होता, वो पैक होता है। शहर में कूद फांद हो सकती है, घर में कूद फांद नहीं हो सकती। उसमें आने के लिए दरवाजे ही से आना पड़ता है, और शरीफ लोग दरवाजे ही से आते हैं। अब पता चला वली कभी अली के मुखालिफ नहीं हुए, और जिनको विलायत की लज्जत नहीं मिली वो अली पर बातें करने लगे। वो अली पे बात, वो अली पे भी बात हो सकती है जिसको नबी ने कहा अंताखी फी दुनिया वल आखिरा। सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, मोहब्बत तो थी यार, सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, नसब भी तो था, नसब भी तो था।
से मोहब्बत नहीं थी। सब कहा मतलुल कमरैन की हदीस है कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग शाखें, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम। हम दो टहनी हैं जिसे हुजूर ने दो टहनी कहा। उसके बाद अल्लाह अल्लाह क्या शान है मेरे मौला की। सिद्दीक अकबर का हाल तो ये था, अफजलुल बशर बाद अलंबिया बि तहकीक, जब महफिल में बैठते तो अली को ही तकते रहते। लोग कहते हैं अली अली क्या करते हैं, कहते सिद्दीक से पूछ अली अली क्या करते हैं। सिद्दीक चेहरा ही तकते रहते। एक दिन उनकी बेटी ने पूछ लिया, बेटी कोई मामूली नहीं, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो वो आयशा, मुफ्ती चार मिल्लत वो आयशा, जिस पे तोहमत लगे तो सूरह नूर नाजिल हो वो आयशा, वो मेरी अम्मा जान आयशा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा अब्बा ये महफिल में सिर्फ अली को क्यों देखते हैं? सिद्दीक ने कहा बेटी मैंने अपने नबी से सुना, इन कानों से सुना, अली का चेहरा देखना इबादत है। एक बहुत प्यारी सी बात याद आई मुझे, ये 200 साल पुरानी किताब सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें से अर्ज कर रहा हूं। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है कि अली वो हैं जब ये मेरे पेट में थे। फातिमा बिन्त असद अली की अम्मी जान का नाम है। और मैंने किताब का हवाला पढ़ दिया। हम लोगों को सोचते हैं कि यार ये लोग गुलू करते हैं, ये लोग गुलू। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पे भी इल्जाम लगा था। जब मोहम्मदाबाद गए थे तो लोगों ने पूछा था खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है, किताब पेश कर दी और अहले सुन्नत का वही अकीदा पेश किया कि अफजलुल बशर सिद्दीक है, बादल अंबिया भी तहकीक सिद्दीक अकबर है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली है। लेकिन तीनों खुलफा की जिंदगी पे मुख्तसर लिखा था और अली की जिंदगी पे जरा तवील लिखा। और कुछ मौका नहीं मिला तो कहा कि देखो तीनों खुलफा पे कम लिखा और अली पे ज्यादा लिखा। जुम्मा का दिन आएगा तो अशरफ पे फतवा लगाएंगे। जुम्मा का दिन आएगा इसलिए कि शायद उस दौर में ऐसे जलसे नहीं होते होंगे, वरना वो जलसा ही कर लेते, कोई कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते। लेकिन बहरहाल इस तरह के जलसे शायद नहीं होते थे उस दौर में, तो कहा ठीक है जुम्मा के दिन फतवा लगाएंगे। लोगों ने कहा हजरत मखदूम को, कहा ठीक है जुम्मा आने दो। जुमेरात की रात गुजरी, जुम्मा की सुबह तुलू हुई तो इतना बरसा कि कोई जुम्मा भी ना पढ़ सका, मस्जिद में जा नहीं सके, पानी भर गया पूरा। फिर कहा चलो इस जुम्मा नहीं तो आइंदा जुम्मा तो लगाएंगे ना फतवा, इसलिए कि कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को शौक होता है कि जब साइकिल खरीदी है तो भी चलनी ही चाहिए चाहे गलत ही जगह चले, बाइक खरीदी है तो चलनी ही चाहिए चाहे गलत जगह चले। लेकिन बात ऐसे नहीं है, गलत जगह साइकिल चलाओगे तो उसकी जो है ना वारंटी कम हो जाएगी, उसकी सेहत कम पे असर पड़ेगा, बहुत सारे मामलात होंगे। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, बात करने लगा। और आज की बात नहीं कर रहा, आज से 600 साल पहले 700 साल पहले की बात कर रहा। तो कहा ठीक है आइंदा जुमा को लगाएंगे। कहा ठीक। फिर कहा कि हजरत वो तो आइंदा जुमा की बात करते, ठीक आइंदा जुमा आने दो। आइंदा जुमा आया, फिर इतना बरसा कि पानी घरों में भर गया, निकल नहीं सके। फिर तीसरा जुमा भी ऐसा ही हुआ। एक होशियार था बेचारा, उसने कहा फतवे लगाने का दिमाग से निकाल दो वरना जिंदगी भर जुमा ही ना पढ़ सकोगे, इसलिए दिमाग से निकाल दो और उससे पूछो अशरफ से कि उसने ऐसा किया क्यों है। इसलिए कि कलम चलाने से पहले साहिब मामला से पूछना चाहिए कि उसने ऐसा किया क्यों है। जाकर के पूछो कि ऐसा क्यों किया है कि तीनों खुलफा की खिलाफत को अलग तरतीब लिखा है, अली को चौथे नंबर पे लिखा, लेकिन सफात ज्यादा क्यों में। लोग कहते हैं अली की फजीलत ज्यादा क्यों बयान करते हो, हम कहते हैं इत्तेकादुल अहबाब में आला हजरत ने लिखा कि जितनी फजीलतें नबी ने अली के लिए हदीस में बयान फरमाई उतनी हदीसें किसी के लिए बयान नहीं फरमाई। तो जब नबी ने ज्यादा बयान की है तो हम भी ज्यादा बयान करेंगे, ज्यादा लिखेंगे। लेकिन अशरफ सिमना अजीम शान के मालिक थे, कहा कि आपने अली की फजीलत में इतने ज्यादा और आप क्यों लिखे। तो फरमाया जब तू तेरे बाप की तारीफ खुल के करता है तो मैं सैयद हूं, मुझे इतनी तो इजाजत होना चाहिए कि अली मेरा बाप है। अली बाप है सैयदों का। जब तू अपने बाप की इतनी
तारीफ करता है तो कम से कम बेटों को तो इतना हक है ना, बेटों को तो इतना हक है ना। और फिर ये अलग बात है कि औरों के बेटे भी शान वाले हुए, लेकिन कोई इस शान वाला नहीं हुआ जो अली के बेटे हो। ये खास बात है, अली के बेटों की हर दौर में शान निराली है। आप देखें, और अली की औलाद जब रही हर वक्त सबसे अफजलियत मकाम पर रही। हसनैन को देखें, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखें, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर को देखें, उनके बाद जाफर सादिक को देखें, उनके बाद मूसा काजिम को देखें, उनके बाद अली रजा को देखें, इमाम तकी को देखें, नकी को देखें, हसन अस्करी को देखें। बड़े बड़े मनसब पर तो यही फाइज है, हत्ता के कयामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे वो भी किसी और का बेटा नहीं, वो इमाम मेहदी अली ही का बेटा बनकर। ये मौला अली की शान है। तो मुझे वो बात याद आ रही थी, किसी ने मेरे नबी को 40 साल में पहचाना, किसी ने 43 में, किसी ने 45 में, किसी ने 50 में, किसी ने 60 में, किसी ने 63 में, किसी ने सारी जिंदगी नहीं पहचाना। लेकिन बात हुसैन के बाबा की पढ़ने लगा हूं। सुनियो, जाए नहीं करना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जब इस्बाई बयान करूं तो पूरे मजमे पे सन्नाटा रहे, लेकिन आकाओं की फजीलत पढ़ूं तो फिर सन्नाटा नहीं चाहिए, वरना मैं फजीलत पढ़ना बंद कर दूंगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो जिक्र है जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, मुसीबतें टलती है, बदबख्त जो है वो खुश नसीब हो जाया करते हैं, जहन्नमी जन्नती हो जाया करते हैं, शकी सईद हो जाया करते हैं। लेकिन कोई अकीदत से बैठे बोझ समझ कर नहीं, बोझ होता तो घर जाए खुदा के लिए, क्योंकि जिस पे अली का जिक्र बोझ हो जाए वो महफिल में बैठने के काबिल नहीं। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, जब मुनाफिकत फैल गई, अपने और बेगाने में फर्क करना होता कि मोमिन है या मुनाफिकी, मुनाफिक तो अली 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 करते, जिक्र अली सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते समझ जाते मोमिन है, चेहरे बुझ जाते समझ जाते मुनाफिक है। खुश हो रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पीर खाना, मेरा मुर्शिद खाना बिलगिराम शरीफ से 200 साल पहले लिखी गई किताब से पढ़ने लगा हूं। किसी ने पूरी जिंदगी नबी को नहीं पहचाना, लेकिन अली कौन? सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है, जब मेरे पेट में अली थे और उस वक्त नबी मेरे घर में आते, अभी उन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि हुजूर की उम्र उस वक्त तो 29 साल थी, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ था, अभी लोगों को पता नहीं था आमिना के लाल की शान क्या है। फातिमा बिन्त असद कहती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब भी मेरे घर में मोहम्मद अरबी आते, मेरा बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन मेरे शौहर जनाब अबू तालिब ने कहा, तुम खड़ी क्यों होती इस हालत में, खड़ी ना हुआ करो, खड़ी ना हुआ करो। मैंने कहा क्या करूं, बच्चा पेट पे हरकत ही ऐसी करता है कि खड़े होना पड़ता है। हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है, एक दिन आजमाने के लिए जनाब अबू तालिब ने, फातिह खैबर के बाप ने कंधों को दोनों तरफ से पकड़कर दबा दिया, उठने नहीं दूंगा। लेकिन फातिमा बिन्त असद कहती है, फिर भी मेरे अंदर बच्चे ने ऐसी हरकत की, और कहां से ताकत पैदा हो गई कि मोहम्मद को देखकर बैठ न सकी, क्योंकि उस वक्त अबू तालिब की ताकत इसलिए फेल हो गई कि अंदर से फातिह खैबर की ताकत। जो पेट में मां को बैठने न दे उसे अली कहते हैं। और फातिमा बिन्त असद कहती है कि बल्कि बैठने ही नहीं देता था, खड़ा तो हो जाती थी,
لیکن جدھر جدھر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا. حسین کا بابا ہے, حسین کا بابا, حسین کا بابا ہے. یہ میرے حسین کا بابا ہے, کسی کا باپ تو نہ ہے. ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں. میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے, مجھ پہ گرو کا الزام نہیں لگا. آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتا چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھ, اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. ابھی 2 ہستیاں باقی ہیں خاندان. ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4, نبی, علی, سیدہ فاطمہ اور امام حسن, تو مولا علی تک پہنچاؤں. 2 باقی ہے. ذہن حاضر ہوگا تو پڑھوں گا, ورنہ نہیں پڑھوں گا. دھیان دیں گے تو یہی تو اپنی زندگی ہے, یہی تو اپنی بندگی ہے. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جدھر جدھر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے. میں نے عرض کی بھتیجے, ابھی اعلان نہیں ہوا تھا, میرے بھتیجے میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے, یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا ہے. جدھر آپ جاتے یہ ادھر ہی گھومتا رہتا ہے, چہرہ کرتے رہتے. لوگوں کو پیدا ہو کر کے سفید بال ہو کر بھی عقلیں نہیں آئی. علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے, علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر, اور احترام نبوت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے. جب حضور سے کہا کہ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے, پیٹ نہیں کرتا, تو کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا. اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے. جو چہرہ مجھ سے پھرتا نہیں, اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے. یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم نبی نے کہا تھا. اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں. اب پتا چلا علی کیا ہے. اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں, اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں, لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں. طالب علم, میں کوئی خطیب نہیں, کوئی ادیب نہیں, کوئی مولوی نہیں, میں صرف قادری فقیر ہوں بس. لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے, اہل سنت کی کتب سے, کہ آپ کو, لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا. تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا کریم نے فرمایا, توجہ, منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں, دھیان دو سنیو, یہاں سے لے کے وہاں تک. میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں, اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے. ماں سے توجہ چاہتا ہوں, ماں سے توجہ چاہتا ہوں, ماں کا دھیان چاہتا ہوں. سیریل دیکھنا بند کرو, پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو, ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو. اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی, اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی. اس لیے کہتا ہوں مائیں شرافت اختیار کرو, کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو. قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے, اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا. اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے. میری بہن, جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا, وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دے؟ ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا, اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے. اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے, دلہن بیٹی کو کہتے ہیں. پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا, نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے, ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں, سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا, ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا. پردے کی پابند بننا, کنیز فاطمہ بننا, کنیز فاطمہ بننا, عبادت گزار بننا, قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا,
بات ابھی آگے اگر یاد آئی تو عرض کروں گا. میرے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں، سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں، 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے، اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، درخت کی لکڑیوں کے قلم گھس جائیں گے، 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی. یہ حسین پاک کا بابا ہے، یہ حسین پاک کا حسین